आज नाल्को को देख लीजिए, हिंडाल्को को देख लीजिए, वेदांता शेयर्स जो है वो एल्यूमिनियम को देख लीजिए, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक नाल्को की बात करें 8% तक उछला पड़ा है यहाँ पे। अगर आप हिंडाल्को को देखें 3% के आसपास की तेज़ी है। दरअसल खबर जो निकल के आ रही है अपने दर्शकों के सामने एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं। जो नॉक्स हाइड्रो की जो और नोटो रिफाइनरी है उसमें एल्यूमिनियम का उत्पादन घट गया है यहाँ पर। बेसिकली देखिए गैस की कमी के कारण जो नॉक्स हाइड्रो है उन्होंने अपनी जो यहाँ पे एल्यूमिनियम रिफाइनरी है उसमें एल्यूमिनियम उत्पादन को घटा दिया है। 50% तक की क्षमता जो है घटती हुई दिखी है, यानी कि एल्यूमिनियम जो बन रहा था जितनी कैपेसिटी से अब वो लगभग आधा होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम की सप्लाई जो है वो कम होगी और कीमतों में तेजी आती हुई दिखेगी। उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की कीमत अब एल्यूमिनियम की कीमत के करीब करीब 10% के आसपास जो स्थितियां जो है देखने को मिल रही हैं। अब सर क्योंकि आप तमाम मैटर्स को कवर करते हैं बहुत बारीकी से, ये समझाइए ये जो तेज़ी बन रही है ये इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रखना चाहिए, भुनाना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए हर्षी, अगर अपन नेल्को की बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट अभी डेली चार्ट में थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है, तो छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। 418 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। जब तक 358 रुपए के नीचे वापस ये न निकले तब तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। एक छोटा सा पॉज आ सकता है 2-4 दिनों का, लेकिन सूनर और लेटर 465 और 475 रुपए तक के भाव हम नेल्को में देख सकते हैं। अगर हिंडाल्को की अपन बात करें तो हिंडाल्को भी सेम चार्ट सेटअप है। 990 रुपए का जब तक मंदा नहीं पड़ रहा है तब तक फ्रेश मंदी आ जाए इसकी संभावना कम है। डिप मिल सकता है 1050 तक का, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है 990 रुपए के स्टॉप लॉस से। 2-4 दिन का पॉज लेकर ये रैली को कंटिन्यू रख सकता है और 1144 से 1200 रुपए तक के भाव टेस्ट हो सकते हैं। हर जी ठीक है, तो सर की तरफ से राय निकल के आगे। और हम लोग क्यों कहते हैं द बोनस के साथ जुड़ा कीजिए। देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने सुबह ही वोडाफोन आइडिया को लेकर आपको जो कंपनी की तरफ से जो बातचीत निकल के आई थी, मैनेजमेंट से जो निकल के आई थी, वो चीज़ हम लोगों ने आपके साथ शेयर की थी। और असर देख लीजिए, स्टॉक जो है कितना ऊपर है, 5 से 6% यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने गोदरेज कंज्यूमर बताया आपको गिरावट है और वो इस तरह की स्थिति देखने को मिली है यहाँ पर। अब वोडाफोन आइडिया को लेकर देखिए खबरें जो है बहुत सारी हैं यहाँ पर। अलग अलग कैटेगरीज के जरिए जो है लेंडर्स के साथ फंडिंग को लेकर एक बार फिर से बातचीत चल रही है यहाँ पर। और ये जो बातचीत है काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है यहाँ पर, प्रोग्रेसिव चल रही है यहाँ पर। करीब 6400 करोड़ जुटा रहे हैं कंपनी की तरफ से और 9000 करोड़ के जो है करीब नेटवर्क के जो है वो ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखे हैं। और करीब करीब आप ये समझिए कि 3 साल में 45,000 करोड़ का कैपेक्स करने की कंपनी जो है वो फिलहाल के लिए योजना बना रही है यहाँ पे। और ये पूरा है 3 स्रोतों के जरिए, 3 सोर्सेज के जरिए होता हुआ दिखेगा, जिसमें PSU बैंक्स हो गए, कंसोर्शियम प्राइवेट जो बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक्स के जरिए जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए जो है ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी। CEO की तरफ से जो है वो मामला निकल कर आ रहा है। राजेश सर, जिस तरह की ये तेज़ी है इसमें क्या आपको लग रहा है और अभी तेजी बाकी है यहाँ पर, अभी और बढ़त आती हुई दिखेगी? सर बात हिंडाल्को की कर रहे हैं आप? नहीं सर, वोडाफोन आइडिया। सर आइडिया के सर सुबह ही लेवल दिए सर 12 रुपए 50 पैसे और 11 रुपए 50 पैसे। ये बहुत सपोर्ट का जोन है, यहाँ आता है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत बड़ी तेजी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। हायर लेवल पे 14-15 के भाव अगर मिल जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। इक्विटी बेस बहुत बड़ा है, डेट बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं कि जो हम कह सकते हैं कि आतिशबाजी हो जाएगी। तो हायर लेवल मिलते हैं, प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है। अच्छा, TD पावर सिस्टम के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। यहाँ पर नतीजे बहुत शानदार है, तोड़ू फोड़ू नंबर आए और स्टॉक में भी एकदम तोड़ू फोड़ू चाल देखने को मिल रही है। 15% तक स्टॉक चढ़ गया है यहाँ पे। अंबाला मैम, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर आप TD पावर को? अच्छा है TD पावर के साथ साथ ना, ठीक है चलिए, हमको CMR ग्रीन, जब एल्यूमिनियम की बात आती है तो एल्यूमिनियम स्केर्सिटी के साथ वो कंपनीज फोकस में आ जाएंगे जो पुराने पड़े हुए एल्यूमिनियम जो स्क्रैप में पड़े हैं उनको रिसाइकल करती हो। सो CMR ग्रीन कुड बी अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे TD पावर को लेकर के बात किया था ना? यस मैम। और ये ठीक है, तो TD पावर इज 1470, बढ़िया है, चलेगी। पेशेंस रखिए, प्रॉपरली पोजीशन साइजिंग रखिएगा। आई रिमेम्बर 970 पर रिकमेंडेशन आई थी, सॉरी 990 पर रिकमेंडेशन दी थी, स्टॉप लॉस 970 का रखा था, हिट हो गया था वो 20 पॉइंट का। उसके बाद दोबारा एंट्री दी थी, तो लकीली एंट्री कर पाए दोबारा से, और अभी ये स्टॉक अभी चल रहा है। उसके बाद में 1400 प्लस ही है, 1500 समथिंग हाई है। आइडिया इज दिस कि अगर आप अब भी बाय कर रहे हैं, पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म वाला काउंटर नहीं है, मतलब ट्रेड करने लायक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर है। चाहे आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ही क्यों ना करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान करिए ताकि आप पोजीशन होल्ड कर सके। बिकॉज जब ये चलता है तो ये हिस्ट्री क्रिएट करता है, मीन टू से।
और अभी चल रहा है 1470 पर, मिनिमम 2000 के टारगेट के लिए आज भी अच्छा है, जबकि चल चुका है 40% सिंस वी रिकमेंडेड दिस, बट आज भी इस भाव पर अच्छा लग रहा है, तो आप इसको खरीद के जा सकते हो। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि पूरा कैलेंडर ईयर शायद लग जाए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं लगेगा ये वाला, 2000 टच करने के लिए। और स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए 1200 का क्लोजिंग बेस्ड। मैम की तरफ से जो है जानकारी निकल के, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर। अच्छा, एक स्टॉक के ऊपर मैं अपने दर्शकों का फोकस करना चाहूँगा, यूनिवास्तु को अगर स्टॉक देखेंगे आप तो आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कल ब्लॉक डील हुई थी, 4 लाख शेयर्स जो हैं 130 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जो है वो होते हुए दिखे थे। करीब जो है खरीदारी किसने करी है, टॉरस म्यूचुअल फंड ने 1.2% स्टेक जो है वो खरीदारी करते हुए दिखी है यहाँ पे। अमित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, अगर नेट सेल्स देखेंगे इसकी तो बहुत ही शानदार जंप रहा सर, मतलब 300% का जंप आया। अगर क्वार्टर 1 के हिसाब से YoY बेसिस पे देखेंगे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में 200% से ज़्यादा का जंप रहा सर। एबिटा की बात करेंगे 233% का जंप रहा सर। EPS जो है इसमें भी काफ़ी अच्छा नंबर जो है वो देखने को मिला और करीब 2000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है सर। यूनिवास्तु में क्या किया जाए? सर यूनिवास्तु का एक बार स्पेल आउट कर देंगे सर? UNIVASTU। नहीं, मेरे लिस्ट में नहीं है सर ये। अच्छा, राजेश सर आप देख पा रहे हैं सर यूनिवास्तु इंडिया सर 5% चढ़ा हुआ है। सर्किट है सर 145 रुपए और 76 पैसे का भाव है। हर्ष बाबू अपने दर्शकों को याद दिला दें, ये काउंटर हमने जाते जाते जीत में भी डिस्कस किया था। मंथली पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, मल्टी बैगर रिटर्न्स काउंटर दिए हैं। किसी के पास भी है बिल्कुल होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए 120 रुपए का और उसके राइट को कंटिन्यू कीजिए। जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये काउंटर कहीं भी जा सकता है। ऑल टाइम हाई भी अभी यहाँ से निकालेगा तो फ्रेश इसमें तेजी बनेगी, तो 120 का स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेल कीजिए। अच्छा, जिस तरह के नंबर आए हैं सर, हालांकि देखिए एक हिसाब से नंबर को देखना वो गलत होगा, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं साइकिल्स के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म जो अपॉर्चुनिटी में चाह रहे हैं जो निवेशक, उनके लिए कैसा स्टॉक लग रहा है आपको? देखिए वो बताया ना, बहुत अच्छा काउंटर है। क्या होता है ना, जब हम मंथली चार्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जिस भाव पे हमें वो अवेलेबल होता है ना, हमारा दिल उस भाव पे लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। बिल्कुल सर। हम इसको देखेंगे यार 145 हो गया, लेकिन अगर हम इसको 1 से 2 महीने पहले जाएंगे तो हमें लगेगा ये तो 2 महीने में डबल हो गया, तो अब इस भाव पे क्यों लेना है। वेट करते नीचे आएगा, नीचे वो काउंटर आता नहीं है, वो फिर वो मिस हो जाता है। तो आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप इसमें बनाइए और 120 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसको ट्रेल कीजिए। बहुत अच्छा सपोर्ट इसके ऊपर वही 110 105, ये एक ऐसा रेंज है जहां पे रिट्रेस करने के बाद आके दोबारा ये चल सकता है। मंथली वाले चार्ट की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल यहाँ ले लीजिए, थोड़ा सा लोअर लेवल पे भी ले और थोड़ा ले लो, 120 का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा लो। उसके बाद दोबारा अगर गिर जाए तब देखेंगे, नहीं आता तो राइट करो। ठीक है। अंबाला मैम, PNB के ऊपर मैं आपके पास आना चाहूँगा, और PNB के ऊपर हम लोगों ने देखा जो नंबर्स थे वो अच्छे से रहे हैं मैम पिछले कुछ समय में, और यहाँ पर जो है कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, मैंने जो पढ़ पाया था मैम। आज स्टॉक में 5% की तेज़ी है मैम PNB को लेकर, आपके क्या नज़रिया रहेगा? और ख़ासतौर पर जो MD की जो चर्चाएँ सुन रहा था मैम, आगे को लेकर काफ़ी वर्टिकल्स को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आउटलुक आपका क्या मानना है मैम? तो जब मैं बोल रही थी ना कि और भी स्टॉक्स है जिनमें टारगेट्स हुए हैं, तो उसमें से एक और भी में ये भी है और भी है, अगर नाम आया तो मैं तब बता दूंगी, क्योंकि ये PNB 100 रुपए पर, 105 रुपए पर, 97, इन सब भाव पर हिम्मत करके बाय कराया था हर्ष जी, और 115 रुपए का टारगेट था जो आज आया है। तो आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन है तो होल्ड करो, नहीं है तो बना सकते हैं। मतलब दिस इज समथिंग, प्राइवेट बैंक्स के अलावा, ठीक है, लेट्स बात ही करते हैं सीधा कि अभी आज ही आपको 15% का गेन दे रहा है, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आपको ये बुक करके पोजीशन खाली करनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से अभी भी अपसाइड है। अब यहाँ से जो अगला पड़ाव है वो 125 का है, दूसरा है फिर 145 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें आज भी एंट्री बना सकते हैं। ये तो बेयर मिनिमम है जो बाय दिसंबर नवंबर तक मुझे लगते आएंगे। इसके बाद की जो जर्नी है वो ओवरऑल इकोनॉमी कैसे रिएक्ट कर रही है, बहुत सारे कैसे इसमें रेपो रेट्स क्या आते हैं, घटते हैं कि बढ़ते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट करंट सिचुएशन, कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, इतना तो जा रहा है, तो आपको उसको ट्रेस करना है तो बिल्कुल करिए। आपका रिस्क बहुत डिफाइंड हो गया है यहाँ से। अब अगर आप इसको बाय करें 118 पर, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 109 पर रहेगा, यानी 9 रुपए खोने को है। 125 रुपए पहला टारगेट है, फिर उसके बाद में 145 रुपए दूसरा। अब भी बाय है। जिनको लगता है कि मिस हो गया है क्या, मुझे नहीं लगता, बहुत ज्यादा देर हुई है आपको।
दूसरा इसी के साथ में जो अभी बहुत खास नहीं चला वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि टारगेट के ऊपर है, 1080 बोला था टारगेट, 1120 भी गया, बट अब थोड़ा सा जो पुल बैक आया है, थोड़ा सा जो प्राइस अभी हल्का हुआ है, 1077 के पास में है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आप खरीदारी करके जा सकते हो। यहाँ आपका जो अब टारगेट बनेगा वो 1160 का होगा पहला, दूसरा फिर रिवाइज करेंगे 1250 तो है, उसके बाद देखेंगे कहां तक। बाकी फिलहाल ये दो टारगेट आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी चेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जाएगा जो कि अनलाइकली है, 1000 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो इनफ है। अगर समय रहा बीच में तो दो बैंकिंग स्टॉक आ रहे हैं वो बाद में डिस्कस बिल्कुल करेंगे। मैम, साथ साथ करते रहेंगे हम लोग चर्चा। अब जैसे ये निकल कर आ गया वैसे और भी स्टॉक निकल के आ जाएंगे। अमित सर, एक स्टॉक है क्यूपिड, इसके पास मैं इसके पर आना चाहूँगा सर। और आप देखिए रिजल्ट्स की बात करें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 3 गुना बढ़ी थी सर, साल से साल के सबसे। रेवेन्यू 2 गुना बढ़ा था सर, एबिटा 2 गुना बढ़ा था सर। कंपनी के जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर के अंदर तो नंबर्स जो रेवेन्यू के हिसाब से थे वो काफ़ी शानदार रहे थे सर। किस तरीके से देख रहे हैं क्यूपिड को आप? हर्ष जी, पिछले शो में मैंने एक्चुअली ये इसका कॉल यूजुअली प्रदीप जी कवर करते हैं। पिछले शो में मैंने 285 रुपए के आसपास का टारगेट दिया था, आज 288 रुपए तक आ चुका है जी। अनलेस एंड अनटिल 255 रुपए जब तक नहीं कटता है, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लीजिए। उस दिन मेरे ख्याल से भाव कुछ 258 रुपए का था, 255 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। मोस्ट लाइकली 320 रुपए तक हम इस काउंटर को देखेंगे। और दूसरा अभी यूनी वास्तु की बात हो रही थी, मिल गया था मुझे लिस्ट में जी सर। 100 ये करंट मार्केट प्राइस में भी लिया जा सकता है, बीटीएसटी किया जा सकता है 135 रुपए के स्टॉप लॉस से 160 रुपए तक हम बीटीएसटी और 1-2 दिनों में हम इसको देख सकते हैं। चलिए, बीटीएसटी को लेकर भी सर ने जो 160 के लेवल्स दे दिए यहाँ पे। एक राजेश सर चार्ट मैं चाहूँगा आप एक बार देखिए जरा, अल्फा जियो का यहाँ पर सर। इसके पैटर्न किस तरीके से लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है यहाँ पे एक मजबूती की स्थिति बन सकती है? ये काउंटर जो है ना कभी कभी चलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलेगा, लेकिन हाँ आज इसने जो कैंडल क्लोज हुई है आज ये अपर सर्किट पे है शायद 10% जी। तो 290 रुपए का जो उसने लेवल निकाला है, अगर ये वीकली बेसिस पे सस्टेन करता है तो इसके ऊपर रैली कंटिन्यू हो सकती है। आप 290 का ही स्टॉप लॉस लगाइए वीकली बेसिस पर। अगर 290 के नीचे आता है फिर काउंटर साइडवेज हो जाएगा। बहुत लंबे समय से काउंटर चला नहीं है। कभी कभी जैसे कहते हैं ना बरसाती मेंढक है, मतलब बरसात में मेंढक निकल आते हैं, ये काउंटर तो फिर भी नहीं दिखता। आज ये कैसे आ रहा है रडार पे वो देखना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो या ट्रेडिंग हो उसके लिए अवॉइड ही रहता है। अगर किसी न्यूज से पहले कोई ले लेता है तो उसको फायदा है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है इसमें पैसा बनाने का। एक म्यूजिक के नाम से आईडी हमारे दर्शक है 3i इन्फोटेक के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने 92 के भाव पर बाय कर रखा है, देन एट 17, नाउ एट 27, होल्ड और सेल। देखिए जिस तरह के चार्ट पैटर्न बना हुआ है, एक बार यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आज की कैंडल ये बता रही है कि शायद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट है, 17 पे लिया है इन्होंने सर। हाँ, बीच बीच में यहाँ पे पहले 92 पे लिया, फिर शायद 17 पे लिया। अब जो स्टॉक है वो 27 के आसपास है जो उनके सवाल में है सर। 92 पे लेके आप 17 तक होल्ड करके बैठे हैं सर। किस तरीके की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सर, बहुत समझना मुश्किल हो जाता है। पर ठीक है, अभी आज की जो कैंडल है वो थोड़ा सा दिखा रही है कि शायद इसमें सेलिंग प्रेशर आ जाए, क्योंकि और बाकी इंडिकेटर भी काफी हीट अप हो चुके हैं। तो एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लोअर लेवल में अगर ये 23 रुपए के आसपास रुक गया तो फिर से रैली को स्टार्ट करेगा। अदरवाइज अगर 23 रुपए के नीचे क्लोज किया तो फिर ये लोअर लेवल की तरफ जाएगा। और हर्ष बाबू एक कॉल भी है, अगर कहें तो मैं दे दूं। प्लीज सर बताइए ना सर। सर एक वी गार्ड बहुत अच्छा लग रहा है जी। 333 रुपए का भाव चल रहा है। 315 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 355 360। ठीक है, यहाँ पे वी गार्ड को लेकर सर के जो है वो सलाह निकल कर आ रही है, यहाँ पे राय निकल कर आ रही है आपके सामने। हम लोग अब जो है वो टारगेट्स रख देंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अमित सर के पास। अमित सर एक दर्शक हैं हमारे और वो कैम्प्स को लेकर जो है वो सवाल पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं जो कंपनी है फंडामेंटली काफ़ी साउंड है यहाँ पर। हालांकि आप बताइए सर किस तरीके से पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या स्थिति लग रही है? ये कंप्यूटर एज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? जी जी सर। देखिए हर्ष जी, अभी बाजार ने तो लोअर साइड का एक्सपांशन दिया हुआ है शॉर्ट टर्म चार्ट में। अनलेस एंड अनटिल 800 रुपए के ऊपर निकले क्लोज हो तब तो हम इसमें फर्दर अपसाइड 800 प्रोबेबली 825, और अगर 825 काटता है तो हम ऊपर देख सकते हैं। तो अभी तो खैर ऊपर की बात नहीं करते हैं। 800 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है तब तक स्टे अवे।
प्रोबेबली मार्केट सूनर और लेटर 760 और 742 रुपए तक गिरेगा। तो 760 से 742 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, 775 और 800 के टारगेट के लिए। किसी के पास है तो मेरे ख्याल से 800 के ऊपर रीबिल्ड कर ले पोजीशन को, करंट मार्केट प्राइस में निकल जाए, लोअर साइड में बाजार के आने का वेट करे। ठीक है, तो सर की तरफ से जो है वो एक राय निकल के यहाँ पे आ रही। बाटा की भी बात कर लेते हैं। बाटा में एक अच्छी तेज़ी रही है यहाँ पर। अंबाला मैम, नतीजे जो हैं वो ठीक ठाक रहे हैं यहाँ पर, उसका रिफ्लेक्शन आज हालांकि ऊपर से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में है। मैम किस तरीके से देख रहे हैं बाटा इंडिया को यहाँ पर? ओके, बाटा इंडिया, जी ठीक है। बाटा इंडिया, रिलैक्सो कैंपस, ये कुछ ऐसी खातिम, ये कुछ ऐसी कंपनीज थी जो कि 2 महीने पहले सभी कंपनीज एक साथ डिस्कस हुए थे। तो उसमें रिलैक्सो पर एक रिकमेंडेशन थी, बाटा पे एक रिकमेंडेशन थी। तो ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज फिर से इसने 750 के ऊपर एक मूवमेंट किया। पिछली बार किसी का सवाल आया था तो हमने बोला था कि होल्ड कर लीजिएगा 750 तक, तो दोबारा आ जाएगा, चाहे तो वहां पर निकल सकते हैं। तो हो सकता है कि लोगों ने कोई एक्शन वहां पर लिया हो, बट नाउ व्हेन इज ट्रेडिंग एट 718, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और गिरेगा और ये गिरावट आपको हो सकता है कि 690-80 तक स्ट्रेच हो। सो आई डोंट नो आपकी बाइंग किस हिसाब की है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ये तैयारी रखिए कि और नीचे आएगा, लेकिन वहां से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो अगर आप खरीदारी का विचार कर रहे हैं, क्योंकि गैप अप खोला उसके बाद अभी नीचे आ रहा है, तो अगर आप खरीदारी का विचार कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए, 680 आने दीजिए, वहां आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 640। एंड उसके बाद जब दोबारा टारगेट्स फिर से आएंगे, फिर वही है कि 750, 830 ये 2 टारगेट्स फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी रुककर खरीदने की सलाह है, इमीडिएट करंट प्राइस पर नहीं। खरीदारी करके लेकिन जा सकते हैं, अच्छा ही लग रहा है। देयर इज वन मोर काउंटर, LIC। जी LIC में कई दिन से ट्रैक कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं 4.1% लेट भी हो गई। मुझे कल ही मुझे इसमें एंट्री का लग रहा था कि ले लेना चाहिए, बट एनीवेज बहुत ज्यादा लेट नहीं है, रिस्क लिमिटेड ही है, कैप्ड ही है। हम सिर्फ इसमें अभी करंट प्राइस चल रहा है 409, और जहां तक हो सकेगा इट विल बी विद माय स्विंग ट्रेड मेंबर्स, और मुझे अगर लगा तो इसको डेरिवेटिव में भी शेयर करूंगी, बट अभी तो नहीं शेयर किया है, कैश में है। लेकिन 409 पर अभी आपका LIC चल रहा है, यहाँ पर एक बाइंग का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस जाएगा आपका 385 का, और यही स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, चाहे आप 2 हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हो जिसका टारगेट 2 हफ्ते का बनता है 410 रुपए का, या फिर आप 2 महीने के लिए ट्रेड कर रहे हो जिसका टारगेट बनता है करीब करीब 450 का, या फिर आप 2 क्वार्टर्स के लिए ट्रेड कर रहे हो जिसका पहला ही टारगेट बनता है करीब 480 का। तो दोनों ही केस में स्टॉप लॉस, सिर्फ तीनों केसेस में स्टॉप लॉस सिर्फ इतना ही रहेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है यहाँ पर LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इट्स अ बाय, जिसको अब एक अपने हिसाब से आप 2 महीने, 2 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 2 क्वार्टर्स के लिए आपके हिसाब से आप डिसाइड एंट्री कर सकते हैं इसमें एंट्री। और किसी की अगर बाइंग 450 के ऊपर की है पहली बार, तो चाहे तो थोड़ा बहुत ऐड करके जाइए, बेटर एग्जिट मिल सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैम की तरफ से राय निकल कर आ रही है। यहाँ पर राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ दर्शकों के सवाल भी आए हैं यहाँ पर, और एक कह रहे हैं राजेश सर नमस्ते, राजेश सर की एक कॉल थी, हेल्थ केयर ग्लोबल अभी क्या व्यू है, टारगेट के लिए कब तक होल्ड कर सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको अभी होल्ड करके रख सकते हैं। अभी इनके सवाल का जवाब दूंगा हर्ष जी। पहले एक और छोटा सा अपडेट दे दूं, अचानक निफ्टी में एक फॉल आया, तेज हुआ ये फॉल, और अभी स्टेटमेंट भी आई कि जी टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो स्टेप डाउन कर गए हैं। तो मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि उनके इस्तीफे देने के बाद मुझे लग रहा है कि टाटा ग्रुप अब यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब से वो उन्होंने बागडोर संभाली थी कंपनी की, तो ग्रुप ने बहुत अच्छा किया नहीं है। तो शायद ये कंपनी के लिए नेगेटिव ना हो और पूरे टाटा ग्रुप के लिए अच्छा होगा। अब जो भी अब नया CEO MD आएंगे, वो इस ग्रुप को बहुत अच्छे से चलाएंगे, और हो सकता है कि ये पूरा ग्रुप और सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राजेश सर जो है, उन्होंने जो है एन चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया है, अगर सर के हिसाब से माने तो यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देखिए स्टॉक में जो दबाव है, लेकिन हाँ ठीक है, राजेश जी का ये साफ तौर पे कहना है कि ये जो है यहाँ पर जो है स्थितियाँ बदलती हुई दिखेंगी यहाँ पे। चलिए ठीक है सर, और वो जो हमारे दर्शक का सवाल था सर, उसमें क्या किया जाए? देखिए, हेल्थ केयर ग्लोबल बहुत अच्छा चार्ट सेटअप है, अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन ये काउंटर आपको आने वाले समय में करीब आप मान के चले 800 क्रॉस होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। यहाँ पर मैं अमित जी आपके पास एक बार आना चाहूँगा। यहाँ पे एक मखीजा जी हैं, कह रहे हैं हर्ष सर प्लीज़ JSW एनर्जी के ऊपर व्यू दिला दीजिए। 568 के भाव पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है JSW एनर्जी। 568 में खरीदारी कर रखी है, अभी 559 के आसपास चल रहा है। हर जी मेरे ख्याल से तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। 390 रुपए के 395 रुपए के ऊपर क्लोज आए तब प्रोबेबली एक्सपांशन मोड पर जाए और फिर उसके बाद 670 रुपए का टारगेट अचीव करे, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन 595 रुपए के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। तो अभी कोई मेजर लॉस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये 520 रुपए के आसपास एक बार अपॉर्चुनिटी देकर एंट्री करने की। 520 रुपए के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हैं और 500 अगर 520 रुपए के आसपास लेते हैं तो 500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। अगर 500 रुपए का स्टॉप लॉस कटा तो 465 रुपए तक भी गिर सकता है। इसीलिए कहा कि एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए, 595 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग आए तब आप इसमें पोजीशन को रिबिल्ड कर लीजिए। अभी छोटा मोटा जावमाल होगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हर जी ठीक है। अच्छा मैम एक चीज़ बताइए, क्योंकि आज जो है हम लोग लगातार देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर जो स्टॉक है वो 6% तक टूट गया है। यहाँ पर करीब 2000 करोड़ के आसपास के जो है जो ब्लॉक डील में जो हैंड्स हैं वो एक्सचेंज होते हुए दिखे हैं यहाँ पर। इसके अलावा और भी कुछ कंपनियाँ रही, जैसे कि यहाँ पे 10 इंडिया जो है बेसिकली कंपनी 10 को इंडिया इंडस्ट्रीज़ जो है बेसिकली वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा सुमित इंडस्ट्रीज़ है, इसको लेकर भी जो डील होती हुई दिखी है ब्लॉक डील, इसमें भी दबाव यहाँ पर है। ओवरऑल 5000 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील हुई है मैम 4 कंपनियों में। किस तरीके से देखा जाए इन कंपनियों को? पहले हम लोग डॉक्टर अग्रवाल आई की बात कर लेते हैं जी मैम, जो कि 510 पर अभी है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट, इट इज कैप्ड अप फ्रॉम दिस प्राइस, इट इज कैप्ड अप टू 25 पॉइंट्स मैक्स। तो आपकी चॉइस है कि या तो आप पूरा वेट ही कर लो, और वेट करने में कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिस भी होती है। तो उसका बेटर वे ये होता है कि कुछ पैसा आप आज लगा लीजिए, कुछ अगर नीचे आया तो 15% बचा के रखो, नीचे आया तो आप करीब 485 या 90 की रेंज तक मैक्स, तो वहां पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो एक मतलब है, यहाँ पर आपको बाइंग की ही सलाह दे रही हूँ। मतलब मेरा यहाँ पर व्यू जो है वो फिलहाल बेरिश नहीं है, नंबर 1 थिंग। तो अगर आप 510 पे खरीदना चाह रहे हैं तो एक स्टॉक में आप जितना लगाते हो यू कैन गो बाय लाइक 85%, रिमेनिंग को बचा के रखिए। 20 एक पॉइंट गिरे तो वहां पर पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं गिरा तो पोजीशन 85% ही रखिएगा। उस कंडीशन में अपना स्टॉप लॉस रखिएगा 460 का। एंड आपकी एक्सपेक्टेड टारगेट की रेंज जो स्टार्ट होगी विद टाइम, करीब 2 से 4 महीने विद टाइम, इट शुड नॉट बी लेस देन 590, इतना तो है। तो अभी बाइंग का ही व्यू लेके जाइए 85% एक्सपोजर पर। नीचे आया तो ऐड कर लीजिएगा पोजीशन, अगर नीचे नहीं आया तो उतना ही एक्सपोजर आप कैरी कर सकते हो, उसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपने टेनको की बात की थी विच इज 543, एंड मैंने इसका आईपीओ रिव्यू किया था, मुझे याद है, और इसमें हमने ग्रोथ की बात की थी जो कि आई भी। अब यहाँ पर 545 के आसपास चल रहा है। आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहें तो आज खरीद लीजिए। वॉल्यूम सर्च भी यहाँ पर करीब 52 मिलियंस का दिख रहा है। बट इतना ध्यान में रखिए कि हिम्मत रखिएगा स्टॉप लॉस लेने की, और वो स्टॉप लॉस आपका 510 से ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर 510 कटा तो और नीचे जाएगा, क्योंकि फिर और भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए 510 के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस इज 543, इट्स अ बाय, और पॉसिबली मिनिमम स्विंग ट्रेड का टारगेट फॉर 1 वीक शुड बी एट 580 मिनिमम। इसके बाद के जो टारगेट है, अगर इसने 580 के ऊपर सस्टेन कर लिया ये भाव, तो फिर वापस से वो नए हाइस की तरफ निकलेगा। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच वाली अप्रोच पर ग्रेजुअली, मतलब देखते हैं धीरे एक्सपोजर पर, 2-3 तरीके से मैंने चीज बोल दिया है, तो समझ ही जाइए कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिस्क तो है। लेकिन अगर ये रिस्क ये कॉल अगर ठीक चलती है तो 580 के ऊपर फिर नए हाइस की तरफ जाएगा। सो लेने लायक रिस्क है कैलकुलेटेड वे में 510 के स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी आपका 24,295 रुपए आ गया है। सेलिंग ट्रेड की हम बात ही कर रहे थे। बैंक निफ्टी में 77,580 आया है। तो जहां तक मुझे याद है मैंने टारगेट रेंज की ही बात करी थी। सेंसेक्स में सेंसेक्स में आपका पहला टारगेट आने की तरफ है। 301 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट इज येट टू अचीव, तो उसका वेट करिए। अभी सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राय निकल के आ रही है। चलिए राजेश सर जो है जाना चाह रहे हैं यहाँ पर। राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही सर डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए।
जी, जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले ले, अपने रिस्क को मैनेज करके चले, क्वांटिटी को कम रखिएगा। मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहाँ पे ये जो हम अपना सेगमेंट फिलहाल के लिए समाप्त करते हैं।